हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इंश्योरेंस टॉपिक का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये हमें कॉलेज एग्जाम में आ जाए तो हमें कैसे करना है, कैसे इसको अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले आपको डबल इंश्योरेंस को एक्सप्लेन करना है, देन री इंश्योरेंस को एक्सप्लेन करना है, देन इनका डिफरेंस देना है, आफ्टर दैट इनका समरी लिखनी है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर मीनिंग भी लिखना है तो कैसे लिखना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पर्पस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये पेपर में आए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है। तो अगर हम डबल इंश्योरेंस की बात करें तो डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी एक एक्टिवा है। अब उस एक्टिवा का क्या हुआ, जब मैं उसको एक्टिवा को लेने गई तो उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस उन्होंने करवा के दिया था, ठीक है, बट मैं अनअवेयर थी उसके बारे में। अब मैंने क्या किया, मुझे 4-5 दिन बाद मैंने सबको बताया कि भाई मैंने एक्टिवा ली है। तो सबने बोला कि तूने इसका इंश्योरेंस करवा लिया। मैंने कहा यार ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस करवा ले। तो मैंने क्या किया, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और मैंने उस एक्टिवा का क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं तो अनअवेयर थी ना कि इसका ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंश्योरेंस मतलब हो गया है, ठीक है, बट मैंने करवा लिया। अब क्या हुआ, एक्चुअल में मतलब एक्टिवा में कुछ थोड़ी खराबी आई या फिर कुछ कुछ उसमें कुछ भी हुआ, तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करने गई अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, जो जिससे मैंने करवाया था। अब उस केस में उन्होंने जब चेक किया कि आपने क्या कहीं और इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो मैंने तो मना किया, बट उन्होंने चेक किया तो उन्होंने तो बोला कि आपका सेम सब्जेक्ट मैटर पे आपने दो जगह से क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। तो आपने सेम सब्जेक्ट मैटर पे डबल इंश्योरेंस करवा लिया, एक जगह से और दूसरी जगह से। ठीक है, तो अब मुझे इंश्योरेंस क्लेम करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो बस इसी जो ये मैंने एग्जाम्पल बताया, यही क्या होता है, डबल इंश्योरेंस होता है। अब इसे पढ़ लेते हैं कि जो डबल इंश्योरेंस होता है ये तब होता है जब कोई बंदा डबल बार क्या करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले। दो बार सेम सब्जेक्ट पे, सेम एक्टिवा पे दो बार क्या करवाया मैंने, इंश्योरेंस करवाया, विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व। और ना तो मुझे ये पता था कि कौन मतलब ऑलरेडी उसका हो चुका है, मैं खुद अनअवेयर थी। और जब मैंने करवाया था तो मैंने सामने कंपनी को भी नहीं बताया था कि मैंने दूसरी कंपनी से करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो भी आप कर सकते हो। या यहाँ पे भी बताया हुआ है कि एक ज्वेलरी थी, उसको मैंने क्या किया, मतलब उसके मतलब चोरी चोरी के डर से मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, बट बाद में मुझे ये नहीं पता लगा कि उसकी मैंने होम ओनर इंश्योरेंस के अंडर उसकी ऑलरेडी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो मैंने उसका डबल इंश्योरेंस करवा लिया। अब इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली डबल इंश्योरेंस क्या होता है, यूजुअली एक्सीडेंटली हो जाता है, मतलब गलती से हो जाता है, जानबूझ के नहीं किया जाता है, ये एक्सीडेंटल है ये। ठीक है, इसका ये क्यों ये हुआ क्यों, क्योंकि मेरे को लैक ऑफ नॉलेज थी, मेरे को मैं अवेयर नहीं थी उसके बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ऑलरेडी मेरा इस सब्जेक्ट मैटर पर क्या रखा है, इंश्योरेंस हो रखा है ना, मैंने कंपनी को बताया उस टाइम पे। इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन, तो इससे मुझे दिक्कत आएगी, कॉम्प्लिकेशन होंगी। क्यों, कि जब मैं क्लेम लेने जाऊंगी तो क्या उस टाइम पे मुझे दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने मल्टीपल कंपनी से क्या ले लिया, सेम सब्जेक्ट मैटर पे क्या ले लिया है, इंश्योरेंस से ले लिया है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल कंपनीज क्या है, इन्वॉल्व है। तो होप आपको डबल इंश्योरेंस का मीनिंग समझ आया इस एग्जाम्पल से। तो डबल इंश्योरेंस हो गया, तो अब हम चलेंगे री इंश्योरेंस पे। देखते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स रिस्क अनदर इंश्योरेंस कंपनी। ये हमने री इंश्योरेंस का टॉपिक डिटेल में प्रीवियस वीडियो में किया था। री इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि जब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है, और एक सामने क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा रिस्क क्या है, वो कर रखा है, इंश्योर कर रखा है। ठीक है, और ऐसे ही मेरे जैसे बहुत से लोगों का क्या किया हुआ है, रिस्क को इंश्योर किया हुआ है कि ठीक है, अगर इनकेस आपको लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, आपका रिस्क को कवर करेंगे। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसे ये भी डर लगता है कि यार अगर एकदम से क्या है, कोई भी कैटास्ट्रॉफी इवेंट हो गया, खतरनाक इवेंट हो गया, तो अगर सारे लोग मेरे पास क्या आ गए, अपना रिस्क को इंश्योर मतलब वो करने आ गए, पैसे लेने आ गए, तो फिर मैं एकदम से क्या करूँगा, तो मेरे सर में क्या है, बर्डन है। तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसी इंश्योरेंस को दूसरी कंपनी से क्या कर देती है, री इंश्योर कर देती है, मतलब दूसरी कंपनी को क्या कर देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए थी ना, वो उसका मेरे से रिलेशन था, मतलब मैंने उससे क्या है, अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ था। अब जो कंपनी ए है वो कंपनी बी को क्या करेगी, बी से उसी इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करवा देगी कि इन केस अगर सारे लोग मेरे से पैसा लेने आते हैं तो आप भी क्या करोगे, आप अगर मैं दे सका तो ठीक है, वरना आपको भी वो पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ रिस्क है देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, बी कंपनी ने क्यों ये किया, क्योंकि उसको क्या उसके बदले कंपनी ए क्या देती है, वो देती है, प्रीमियम देती है। ठीक है, तो ये हमने री इंश्योरेंस वैसे ना प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप वहाँ देख लेना। बस री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर देती है, उस इंश्योरेंस को दूसरी कंपनी को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, ताकि एकदम से अगर उसके सर में फाइनेंशियल बर्डन आए तो दूसरी कंपनी क्या करे, उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है और पर्पस भी दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम मेन आते हैं अपने डिफरेंस में। डेफिनेशन क्या है डबल इंश्योरेंस की, व्हेन द सेम रिस्क इंश्योर्ड बाय टू और मोर इंश्योरेंस पॉलिसी। सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर दो या दो से ज़्यादा हमने क्या कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी कर ली है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल इंश्योरेंस, विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर। और मुझे नहीं पता था कि मैंने दो की क्या की है, इंश्योरेंस की है। ठीक है, अच्छा, अब देखो मुझे नहीं पता, अब जैसे अभी पीछे मैंने क्या बोला कि ए कंपनी को ये नहीं पता कि मैंने बी से किया है, बी को ये नहीं पता कि मैंने ए से किया है, और कभी कभी मुझे भी नहीं पता हो सकता कि यार मैंने इसका ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है,
फिर री इंश्योरेंस क्या होता है? द प्रोसेस वेयर वन इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर द पोर्शन। और री इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो एक इंश्योरेंस कंपनी है वो ट्रांसफर कर देती है कुछ पोर्शन ऑफ रिस्क किसी दूसरी कंपनी को, कि ठीक है अगर इन केस मैं नहीं दे पाया तो आप दे देना। देन इन्वॉल्वमेंट, टिपिकली इन्वॉल्व मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, इशूड बाय डिफरेंट इंश्योरर। और री इंश्योरेंस में क्या है, सिर्फ 2 इंश्योरेंस कंपनी क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। एक जो मेन इंश्योरेंस कंपनी है इसको सीडिंग कंपनी बोला जाता है, और एक दूसरी होती है, ठीक है, जिसको री इंश्योरर बोला जाता है। देन पर्पस, पर्पस क्या है इसका, यूजुअली अकर अनइंटेंशनली, ये ना जानबूझ के नहीं किया जाता है, ये एकदम मतलब कि मुझे सिर्फ ये था कि यार इसका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैंने दोबारा करा लिया, तो अनइंटेंशनली है, इंटेंशनली नहीं है ये, ठीक है। पर ये क्या होता है, ये जानबूझ के इंटेंशन से किया जाता है कि यार सीडिंग कंपनीज को जानबूझ के करती है कि इनकेस अगर उनके सर में क्या है एकदम से फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है रिस्क का, तो मतलब रिस्क को कवर अप अगर उन्हें करना पड़ जाता है तो क्या है वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे दूसरी कंपनी से क्या ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। देन रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट है वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 कंपनी में, सेडिंग कंपनी में और री इंश्योरेंस कंपनी में। अवेयरनेस, इंश्योरर आर ऑफन अनअवेयर, इसमें क्या होता है जो इंश्योरर होता है ना वो अनअवेयर होता है दोनों इंश्योरेंस कंपनी कि मैंने 2 से मतलब करवा लिया एग्जिस्टिंग, एंड मे डिस्कवर डबल इंश्योरेंस ओनली व्हेन अ क्लेम इज मेड। उसे तभी पता लगता है कि जब वो लेने जाता है एक्चुअल में, क्योंकि अब वो दूसरी कंपनी देखती है कि क्या आपने दूसरी कंपनी से कराया है, तो जब वो उस टाइम पे छानबीन करती है तो पता लग जाता है कि इसने दूसरी कंपनी से भी करवाया हुआ है, तो इन दैट केस वहाँ पे क्या होता है फिर इंश्योरेंस क्लेम करने में दिक्कत आती है। पर जो सीडिंग कंपनी है और री इंश्योरर है यहाँ पे फुल्ली अवेयर होते हैं एक दूसरे के बारे में कि उन्होंने क्या अरेंजमेंट की हुई है। देन कोऑर्डिनेशन की बात करें तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंश्योरर में लीड टू डिस्प्यूट। अगर क्या है इंश्योरर को ना पता हो ना कि मैंने 2 कंपनी से करवाया है या पहले भी करवाया हुआ है, तो इससे क्या होता है अगर उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो डिफ़िकल्टीज़ अराइज हो जाती है। कब, जब क्लेम अराइज होता है। इसमें क्या होता है फॉर्मल एग्रीमेंट बना होता है री इंश्योरर और सीडिंग कंपनी के बीच में कि हाँ भाई हम इस कंडीशंस पे कर रहे हैं, इतना रिस्क आपको बेयर करना है अगर क्या है कुछ ऐसा होता है तो। फिर कॉमन, इन दोनों में कॉमन, मोर कॉमन इन पर्सनल इंश्योरेंस, ये कहाँ कॉमन होता है जो हमारा डबल इंश्योरेंस है पर्सनल इंश्योरेंस में, और जो री इंश्योरेंस है ये कहाँ होता है कमर्शियल और बिजनेस इंश्योरेंस में। रेगुलेशन की बात की जाए तो मे रिजल्ट इन रेगुलेटरी चैलेंज एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द पोटेंशियल ओवर कंपनसेशन। इसमें क्या होता है बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि 3-4 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग क्या है ये चलता है, तो इसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है। तो होप आपको ये हमारा डिफरेंस समझ आया, जिसमें हमने क्या है ये साइड में बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखे हैं और इधर हमने क्या है किसको किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करना है। तो अब अगर हम इसकी समरी देखें तो अगर हम समरी में क्या बोले, जो डबल इंश्योरेंस है ना ये एक्सीडेंटली है, मतलब हो गया, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मैंने इस सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी क्या करवाया हुआ है, इंश्योरेंस करवाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आप एक्टिवा लेके आए, एक्टिवा में ऑलरेडी वहाँ पे इंश्योरेंस हो रखी है, पर अब आपको किसी ने बताया कि यार तूने एक्टिवा की इंश्योरेंस करवा ली, अब आपको नहीं पता कि करवाइए कि नहीं करवाइए, ठीक है, पर उन्होंने करके दी थी तो आपने सोचा यार मेरे को करवा लेनी चाहिए। अब आप क्या गए इंश्योरेंस करवाने चले गए और आपने उसकी करवा ली, ठीक है। अब इनकेस आपकी एक्टिवा को कुछ हो जाता है तो आप क्या है उसका क्लेम करने जाओगे, ठीक है, तो आपको तो ये जो अभी आपने कराई है उसी के बारे में पता है तो आप उसके पास गए। अब वो कंपनी क्या करती है ना, आपने उसको उस टाइम पे तो बताया नहीं था वैसे भी, ठीक है, तो अब वो कंपनी ना एक बार रीचेक करती है कि क्या आपने कहीं और तो नहीं लिया, और जब उसे पता लगता है कि आपने क्या है कहीं और लिया हुआ है तो फिर क्या है आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं कि एक ही सब्जेक्ट मैटर पे डबल इंश्योरेंस कैसे करवाया जा सकता है। ये थोड़ा ना कि दोनों कंपनियां देंगी आपको सेम सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो फिर वो उस टाइम पे अलग होता है, एवरेज क्लॉज डल जाता है, या फिर क्या है थोड़ा थोड़ा अमाउंट इक्वल इक्वल अमाउंट वो क्या करते हैं आपको देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडेमनीफाई करता है आपको ना कि प्रॉफिट देता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। तो इंश्योरर को कहीं कभी कभी वो अनअवेयर होता है, उसको नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। अब ये भी होता है ना, जब मैंने जैसे आपको बोला कि कंपनियों को भी नहीं पता होता, क्योंकि कंपनियां तो आपका इंश्योरेंस ले रही है पर वो जब आपको पे करने के टाइम पे वो दोबारा देखती हैं, ठीक है, वरना जब आप जाते और बोलते मेरा इंश्योरेंस करवा दो तो कंपनी को अगर पता होता वो उसी टाइम चेक करती, तो उसे पता नहीं लग जाता आपने ऑलरेडी करवाया हुआ है ना, क्योंकि आपको ही नहीं पता था, तो उस टाइम पे कंपनियां नहीं, पर बाद में जब क्लेम की बारी आती है तब कंपनियां चेकआउट करती है तो उन्हें पता लगता है, तो फिर क्या है कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। देन वाइल री इंश्योरेंस इज डेलिब्रेट, पर जो री इंश्योरेंस है ये हम जान पूछ के करते हैं, एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने सर से बर्डन को कम करने के लिए ट्रांसफ़र कर देती है एक पोर्शन ऑफ रिस्क अनदर कंपनी को, कि आप भी क्या करो या ट्रांसफ़र, मतलब ये हमारा रिस्क ले लो, हम इसके बदले आपको क्या देंगे, प्रीमियम देंगे। अगर एकदम से क्या है कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है और हमें क्या है जब पे करना पड़ जाएगा ये सारा इंश्योरेंस कवर जो भी हमने बोला है, और अगर हम नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या उस टाइम पर करना पड़ेगा। और जो कंपनी बी है वो भी क्या बोलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको रेगुलर क्या मिल रही है, उसके लिए प्रीमियम मिल रहा है। तो ये था हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन कि अगर हमें डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो उसको कैसे करना है, और ऐसे ही आपको करना है मीनिंग, फिर उसके बाद दोनों के सेपरेट मीनिंग देने हैं आपको, पर्पस इनके एग्जाम्पल एंड डिफरेंस, उसके बाद कंक्लूजन। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, अगर समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।